जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए अग्निवीर 2025 3 जुलाई और सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन है उनका एनालाइज करेंगे। मैथ के भी रहेंगे और जीके जीएस के भी। आइए समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आज पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? ज्योतिराव फूले ने। इससे अगला क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है, डब्ल्यू का पूर्ण रूप या डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। तो क्या है वर्ल्ड वाइड वेब? इससे अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। 8 अगस्त 1942 को। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, आगरा शहर किसने बनवाया? आगरा शहर को 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने बनवाया था। 2025 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री न्यायमूर्ति बी आर गवई। कौन है? श्री न्यायमूर्ति बी आर गवई। इससे अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 8 जून 1576 में। मनु भाकर को कौन सा अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर कोई सा अवार्ड था वो ऑप्शन के अनुसार पता चलता। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, पानीपत कहाँ स्थित है? पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। जाकिर हुसैन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? भारत के तीसरे। और ये किससे संबंधित है? तबला से। यहाँ पर तबला भी लिख लेना। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। संवेग का एसआई मात्रा क्या है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। आईपीएल 2025 का विजेता कौन है? आरसीबी। सत्रीय नृत्य कहाँ का है? असम राज्य का। फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। पानी में घुलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? घुलनशील पदार्थ। इससे अगला क्वेश्चन है, वसा किससे प्राप्त होती है? पशु और पौधों से। पशु स्रोतों में मांस, डेयरी जैसे उत्पाद, दूध, दही, पनीर, मक्खन और अंडे शामिल होते हैं। पौधों में तेल जैसे जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, नट्स, बीज। इस तरीके से हमें क्या क्या मिलता है? वसा इनसे। और अब मैथ के क्वेश्चन, यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन समझना। 37 और 65 का एचसीएफ क्या? दोनों में कुछ कॉमन है। जैसे यहाँ पर 37 और 65, इन दोनों संख्या में कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन ना हो उसका एचसीएफ कितना होता है? 1। तो इस वजह से इसका एचसीएफ क्या है? 1। ये किसी भी संख्या से नहीं कटने आपस में। ठीक है। दोनों किसी भी से, बस एक संख्या ऐसी है 1 से, ये भी डिवाइड हो जाएगी और 65 भी। तो यहाँ पर क्या है? 1। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, 7/5 को प्रतिशत में बदलो। कैसे बदलेंगे? देखो 7/5 गुना 100। ठीक है। 5 से इसे डिवाइड करो। 5 से कितना आएगा? 20। अब 20 सत्ते कितने होते हैं? 140%। ठीक है। इस तरीके से। इससे अगला क्वेश्चन है, 200 का 40%। 200 लिखेंगे तो गुना 40% का नीचे 100 और 2 जीरो से 2 जीरो भी, 1 जीरो ये, 1 ये, 4 की 2 में गुना करेंगे 20 में, 20 चौक 80। तो कितना आंसर आ गया हमारा? 80 आंसर। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, 200, देखो क्या लिख रहा है ये, 200 प्लस गुनाए, सॉरी यहाँ पर क्या देखो समझना, यहाँ पर 200 और गुना में यहाँ पर क्या है? x अपॉन में क्या है? 100 बराबर क्या है? 40। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 बचा, 2 से इसे भाग देंगे, कितना आएगा? 20। तो x बराबर कितना आ गया मान हमारा? 20%। रमेश दाएं से 16वें स्थान पर, कुल 40 विद्यार्थी, तो बाएं से कौन सा स्थान होगा? देखो 40 में से 16 घटाओ। अब जैसे 16 घटाएंगे कितना बचेगा? 24। उसमें 1 जोड़ दो। बस हमेशा ऐसे क्वेश्चन आ रहे, जितने कुल विद्यार्थी उसमें से जो भी संख्या दे रखी उसे घटा दो, उसमें 1 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? 25 हुआ। इससे अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9999। सभी बच्चों को पता है। इससे अगला क्वेश्चन है, 12 और 24 का एलसीएम क्या आता है? देखो 12 और 24 का एलसीएम सभी बच्चे पाते हैं ये भी करने। देखो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6 और यहाँ पर 12, फिर 2 से 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6, फिर 2 से 3 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, सॉरी। अब 3 की गुना 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो आसान ही है, इतना हार्ड नहीं है। इससे अगला क्वेश्चन है,
समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिसकी तीनों भुजें समान होती है। ये एंगल सारे क्या होते हैं? 60-60 डिग्री के होते हैं, जितने भी हैं 60-60। ठीक है, ये वाले 60 डिग्री का, ये भी और ये भी। तो यहाँ पर क्या 60 डिग्री। इससे अगला क्वेश्चन है 768 अपॉन 10 का दशमलव प्रसार। यहां से जब एक जीरो हटेगी तो एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 68.8। इस तरीके से इस साइड से अंक पॉइंट लगता है तो 68.8 इस तरीके से। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हमारा, इन्हें जोड़ना है। 32 और 34 कितना हो गए? सभी बच्चे जोड़ के बताओ। देखो 32 और 34 कितना हो गया? 66 प्लस 36 प्लस 45। जैसे सभी को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 147। जोड़ के देख लेना सभी बच्चे। इससे अगला क्वेश्चन है 20 और 14 का औसत। 20 प्लस 14 और कितनी संख्या? 2। 2 से डिवाइड करते हैं। 20 और 14 कितने होते हैं? 24। और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 12। तो ये 12 आंसर है। और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।